हाय फ्रेंड्स। कल के पार्ट में आपने देखा कि कृष्णा प्रिंसेस के साथ सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद मीरा आती हैं और कृष्णा से बात करती है। कृष्णा कुछ बताते हैं और कृष्णा नीचे लेके आते हैं। रवि और आदित्य से कंफर्म कराते हैं। मीरा मुंबई जाने को कहती है। कृष्णा मना कर रहे होते हैं, नहीं मान रही होती हैं और आदित्य समझाते नहीं समझ रही होती हैं। रवि समझाते नहीं समझ रही होती हैं। रश्मि और वेदिका भी समझाती हैं, नहीं समझ रही होती हैं। बोलती है मुझे डर लगता है। आज का पाठ सुनिए। अब सब समझा के थक जाते हैं तो कृष्णा कहते हैं अच्छा सोइए, सुबह सोचा जाएगा। पर मेरा जिद पे अड़ी रहती है। कृष्णा कहते ठीक है। जा रही हैं तो ये सोच के जाइएगा दोबारा यहाँ के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। मेरा गुस्से गुस्से में सुनती नहीं है और कहती है ठीक है। कृष्णा बंसी को बुलाते हैं और बोलते हैं जेट मंगाते अपना और उसी रात में कहते हैं आप जा सकती हैं, हम बैग बैग बाद में भिजवा देंगे। मीरा कहती है मैं प्रिंसेस को लेके जाऊंगी। कृष्णा कहते हैं आप जा सकते हैं, हम मिलने आएंगे पर आप कभी नहीं आएंगे प्रिंसेस के साथ। मीरा कहती है ठीक है। कहते हैं अपनी बात पे टिकी रहिएगा। कहते हैं मेरा ठीक है, मैं आपसे ये हक नहीं छीन सकती कि आप उससे ना मिलें, बच्ची आपकी भी है। कृष्णा कहते ठीक है। बंसी को कहते हैं बंसी बैठते और मीरा को मुंबई लेके जाते और छोड़ के आते मालिया साहब के हाउस पे। फिर जेट से रिटर्न आते हैं। मीरा पहुंच गई होती है वहाँ। रश्मि पूछती है कॉल पे तो कहती है मैं आ गई हूँ, घर पे हूँ। वहाँ नहीं बताते किसी को कि कैसे आई है। यहाँ कृष्णा सुबह उठते और ऑफिस चले जाते हैं, काम करते हैं। ऐसे दिखा रहे होते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम को टाइम से आते हैं, अपना काम वाम करते हैं, घर पे रहते हैं, खाना वाना खाते हैं खुद से। कोई पूछता है तो कुछ बोलते नहीं है। अब वो वेदिका के हाथ से भी नहीं खाते, मना कर देते हैं। कहते भाभी हम खा लेंगे। रश्मि देखती है अक्सर मीरा से बातें करती है और बताती रहती है। ऐसे 1-2 महीने बीत जाते हैं। कृष्णा राधा से भी बहुत बहुत कम बोलते हैं। ना राधा के कमरे में जाते हैं, ना राधा को कभी ऑफिस पे बुलाते हैं। बिल्कुल नहीं बोलते। ऐसे ही बात चलती रहती है। ऑफिस का काम चलता है, न्यू कंपनी का प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है। स्कूल शुरू होने वाला रहता है तो कृष्णा कॉल करते मालिया साहब को और कहते हैं आप और मम्मी ज़रूर आइएगा। और वो मालिया साहब कहते हैं और बेटा मेरा तो कहते हैं आप तो ज़रूरी है पापा। और फ़ोन रख देते हैं। अपने चाचा चाची को कॉल करते हैं, दिव्या को कॉल करते हैं तो सबको बुलाते हैं पर मीरा को नहीं कहते। घर पे आके सबको बताते हैं और बताते हैं किसे बुलाया किसे नहीं। सब आए रहते हैं। राधा को लेके जाते हैं, शॉपिंग करा के लाते हैं और बैठे रहते हैं। कहते हैं और भैया कैसा है। रवि कहते अच्छा है। बहुत 2-3 महीने बाद वो सबसे बात कर रहे होते हैं और उसमें से कहते हैं भाभी कल मम्मी पापा आएंगे और चाचा चाची भी आ रहे हैं मेरे। वेदिका से भी कहते हैं भाभी कल चाचा चाची आएंगे और दिव्या भी आएगी। तो वेदिका कहती है अच्छी बात है। कहते कल स्कूल ओपन हो जाएगा, बस इसका भी इंतजाम कर दिया है मैंने। तो सब बहुत खुश होते हैं। राधा पूछती है और मीरा।
کرشنا کہتے وہ نہیں آئیں گے۔ رادھا پوچھتی آپ نے بلایا؟ کہتے وہ مجھے چھوڑ کے گئی، اسے آنا ہوگا تو خود آئے گی، ہم نہیں بلائیں گے۔ اسے مجھ سے ڈر لگتا ہے، جس دن اس کا ڈر دور ہوگا اس دن آئے گی۔ کہتی آپ پریسے سے نہیں ملتے ہیں؟ کرشنا کہتے بالکل ملتے ہیں، 15 دن 20 دن پہ جاتے ہیں۔ بنسی بھیا کو گھر بھیجتے ہیں، پریسس کو بلواتے ہیں، اس کے ساتھ 1 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بتاتے ہیں، پھر واپس چلے آتے ہیں۔ رادھا کہتی ہے اور میرا کے ساتھ؟ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں، اپنی مرضی سے آئیں گی۔ ویدیکا کہتی ہے ایسا نہیں ہوتا بیٹا، ہسبینڈ وائف میں ہوتا ہے، کبھی وہ جھکتی ہے کبھی تم جھکو۔ کرشنا کہتے کس بات کی لڑائی تھی بھابھی، آپ بتائیے نا۔ ہم ان سے اونچی آواز میں، صرف ایک بار میں نے بات کی ہے، ہینڈ ٹوسٹ کر دیا ان کا۔ ہم کتنے بھی غصے میں ہوتے ہیں، ہم گھر نہیں آتے ہیں، ہم جن میں اپنا اگریشن کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتے، اگر وہ نہیں چاہتی ہیں تو ہم ان کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ 4 5 سال میں سب تو دیکھ لیا، آپ لوگ کو نہیں پتا بھابھی انہوں نے کیا 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 ہے، ہم ہر چیز برداشت کرتے رہے، کیونکہ مجھے پتا ہے پیسوں پہ پیار نہیں ملتا، اور ہمارے بیچ کچھ ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بار صرف ہم کوشش کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک کرنے کی، انہیں لگتا ہے کہ وہ جھک جاتی ہیں، سب ان سے سوری بلواتا ہے تو وہی سیٹ کرنا چاہتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا پتہ ہے، جب جولی نے بتایا تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی، میں نے ان سے یہی پوچھا کہ جب اتنا پیار تھا تو شادی کے بعد اس بار ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کی ماں نے، مطلب ماں نے ان کو میرے لیے خریدا تھا، تو جب انہیں لگے گا کہ میرے ان کے بیچ کچھ ہے تو وہ خود آئیں گے، اپنے آپ آئیں گے۔ ویدیکا کہتی ہے پر تم بھی تو چھوڑ دیتے ہو یار کرشنا، بچہ سمجھو بیٹا، ایسی بات نہیں۔ کہتی ہے بھابھی ہم بہت کچھ کر چکے ہیں، ہم بہت کوشش کرتے ہیں، ہم رادھا کو کبھی نہیں چھوتے، 1000 لڑکیاں مرتی ہیں آپ جانتی ہیں، اگر ہم ایک ہی اشارہ کریں تو ہر روز کوئی نہ کوئی آ جائے ہمارے بستر پہ، پر جب بھی ہم ان کے کوئی بات سیٹ کرنے جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم صرف اسی نیڈ کے لیے جاتے ہیں، اسے بھی یہی لگتا ہے۔ رادھا کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے، تو کس نے چپ ہو جاتے ہیں۔ رادھا کہتی ہے میں ایسا نہیں سوچتی، آپ کئی بار ایسے بھی آ کے بیٹھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور 3 مہینے میں ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے پتا ہے۔ جب بھی رادھا آپ میرا دیدی آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، بس صرف آپ تب آتے تھے، وہ بھی بہت ایگریشن میں رہتے تھے تب، کیونکہ ان سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ کرشنا اٹھتے ہیں اور باہر جانے لگتے ہیں۔ روی کہتے ہیں آدتیہ آپ سمجھائیے نا میرے کو، وہ نہیں جھکے گی، وہ کرشنا ابھرائے ہے، اس نے 3 مہینے میں آج پہلی بار بولا ہے، اسے یہ تو چاہیے میرا ہے پر وہ نہیں جانے والے۔ آدتیہ کہتے ہیں میں میرا تو کئی بار سمجھا چکا ہوں بھیا، کئی بار میں رسمی گئے ہیں، پر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ یہ بھی تو نہیں بتاتی اسے چینج کیا چاہیے۔ ویدیکا مالیہ صاحب کو فون کرتی ہیں اور ساری بات بتا دیتی ہیں، کہتی ہیں وہ گھومنے نہیں گئی ہے۔ مالیہ صاحب میرا سے پوچھتے ہیں، میرا کچھ نہیں بولتی۔ مالیہ صاحب کہتے ہیں کل اسکول کی اوپننگ ہے، چلو گی بیٹا؟
कहती है नहीं नहीं पापा वो खुद लेने आएंगे मुझे, अब उन्हें आना पड़ेगा, हर बार मैं नहीं झुक सकती, उनको आना पड़ेगा, वो आएंगे मुझे लेने। मालिया साहब फ़ोन करते वेदिका को बताते हैं कि मीरा ऐसे ऐसे कह रही है, तो वेदिका फ़ोन करती है मीरा के पास और बताती है कि कृष्णा ने जो भी कहा होता है। मीरा कहती है नहीं भाभी, इस बार वो आएंगे, जब वो आएंगे लेने तभी तभी आऊँगी मैं, वरना यहीं मर जाऊँगी। वेदिका कहती है ऐसा नहीं है बेटा, तुम अपनी मर्जी से गई, उन्होंने नहीं भेजा, वो तो चाह भी नहीं रहे थे तुम्हें भेजना, रो तो रहे थे, सबसे कहा उन्होंने रोकने को। वह कहती है हाँ उस समय मुझसे गलती हो गई, मैं डर गई थी, पर अब वो आएंगे तभी आऊँगी। वेदिका कहती है इससे रिश्ता खराब हो सकता है मेरा, चली आओ, वो नहीं झुकेंगे। रह के मीरा कहती है कि कोई बात नहीं भाभी, अगर हमारी किस्मत में साथ रहना लिखा है तो वो आएंगे। और वेदिका कहती है अगर नहीं आए तो मीरा चुप हो जाती है। वेदिका फ़ोन रख देती है। वेदिका कृष्णा को समझाती है। कृष्णा कहते हैं ना मैंने उन्हें जाने के लिए कहा, ना ही मैंने उनसे झगड़ा किया, ना ही कोई बात हुई। उन्होंने मुझे और रवि भैया को बात करते हुए सुना, उन्हें डर लगा, वो चली गई। रहना मेरे साथ था और इसी नेचर के साथ रहना पड़ेगा। उस समय तो मैंने कहा हम बदल जाएंगे, पर नहीं, भागे वो जितना भाग सकते हम नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे उनके बिना, पर हम लेने नहीं जाएंगे। दोनों जिद पे अड़े थे। सुबह रात में सोते हैं सब, स्कूल की पूजा रहती है, सब लोग पहुँचते हैं। गाँव में शोर मच गया रहता है कि राधा के चक्कर में मीरा को निकाल दिया कृष्णा ने। राधा सुनती है, बहुत अजीब लगता है, सब सुनते हैं, मालिया साहब भी सुनते हैं। पूजा होती है तो कहते हैं पंडित जी आइए, कृष्णा बच्चा, कहते नहीं भाभी भैया सुनेंगे। रवि और वेदिका बैठते हैं, पूजा करते हैं। स्कूल शुरू होता है, गांव के बहुत से लोग बहुत खुश होते हैं। कृष्णा एडमिशन ओपन किए रहते हैं। कृष्णा दिखाते बहुत बड़ा ग्राउंड रहता है, स्पोर्ट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्लासेस बहुत अच्छी रहती है, बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर आए रहते हैं। राधा से कृष्णा दूर दूर रहते हैं क्योंकि अभी तक मीरा की भी फ़ोटो वायरल नहीं हुई थी। एकदम अचानक से कृष्णा खाना खा रहे होते हैं और कृष्णा को अटक जाता है। राधा पानी पिलाती रहती है और एक रिपोर्टर फ़ोटो खींच लेता है और नेक्स्ट डे वो सब मैगजीन में छप जाता है कि कृष्णा की वाइफ मिस मीरा कौन है। मीरा भी देखती है, कृष्णा तो कोई वो नहीं देते इस पे। बाहर बहुत शोर मचा रहता है, ऐसे ही काम चलता रहता है, सोशल मीडिया पे ऐसे सोर्स बहुत होते हैं। कृष्णा अपने काम में न्यू प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। एक शुगर प्लांट के लिए, एक शुगर प्लांट के प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। रवि के जाते हैं, देखते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो कृष्णा से बातें करते रहते हैं और कृष्णा सुनते हैं। रवि कहते बेटा आज घर आना, तो कहते हैं हाँ भैया हम रोज आते हैं। तो रवि कहते टाइम से आना बेटा, बातें करनी है। तो कृष्णा कहते भैया मुझे आपसे कुछ चाहिए, आप देंगे। रवि कहते ऐसा क्या चाहिए तुम्हें। कहते अगर आप दे सकते तो बताइए, पर ये बात मेरे और आपके बीच में होनी चाहिए, वेदिका भाभी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। तो कृष्णा कहते कि ठीक है। अरे रवि कहते ठीक है। कृष्णा ऊपर केबिन में ले जाते हैं, इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, बहुत 1-2 घंटे तक चलती है। रवि तैयार हो जाते हैं, ये सस्पेंस रहेगा फ्रेंड्स, आपको आगे पता चलेगा। तो रवि रेडी हो जाते हैं, कृष्णा कहते हैं चलते भैया बस आधे घंटे लगेंगे। काम देखते रहते हैं और थोड़ी देर बाद निकलते हैं।
घर आती है वेदिका, कहते अरे भाई आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया। कहते क्या भाभी आते नहीं हम। कहते हाँ वही आपका पुराना रूटीन, अंधेरी रातों में आना और सुबह ही चले जाना। तो कृष्णा कहते किसके पास है, किसके लिए आए, ना प्रिंसेस है। तो मैं वेदिका कहती हूँ कि प्रिंसेस को ले आइए कुछ दिन के लिए। कहते नहीं भाभी, अगर हम ले आए तो उसे लगेगा कि हम उससे प्रिंसेस को छीन रहे हैं। एक दिन हम गए थे, बंसी से हमने बुलवाया था तो वो पीछे पीछे आई थी, हम बिना मिले चले आए प्रिंसेस से। हम उनसे नहीं मिलेंगे, वो खुद आएंगी, अपनी मर्जी से गई थी अपनी मर्जी से आएंगी। और बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, राधा ला के देती है, ज़्यादातर काम राधा कर रही होती है। कृष्णा उठते हैं और कहते हैं राधा एक और कॉफ़ी बना के लाना। और राधा के रूम में, कहते हैं रूम में लेके आना। रश्मि बहुत दिन बाद दिखती है पर उन्हें बहुत अजीब लगता है। राधा के रूम में जाते हैं, 10 मिनट बातें करते हैं और राधा हाँ कहती है, ज़्यादा कुछ पूछती नहीं। कृष्णा कहते हैं रेडी रहना, सुबह निकलना है, और बाहर आ जाते हैं। रवि भी जाते हैं, वेदिका से कहते हैं मुझे काम के लिए बाहर जाना है, बैग पैक कर दो मेरा। रवि रात में निकल जाते हैं। कृष्णा राधा को लेते हैं और कहते हैं भाभी मुझे 2 दिन के लिए काम है और हम राधा के साथ बाहर जा रहे हैं, सुबह तक आ जाए, 2 दिन बाद जो है आ जाएंगे। कहती है कि आपके भैया कहीं गए हैं काम से। तो कृष्णा कहते हैं वो शायद सुबह या अगले दिन तक आ जाएंगे, वो किसी मीटिंग के लिए गए हैं। जाते हैं भाई, कृष्णा सुबह में राधा को साथ लेते और निकल जाते हैं। लोग मुंबई पहुंचते हैं। अब ये बात सिर्फ 4 लोग जान रहते हैं, बंसी भैया, मीर, राधा, रवि और कृष्णा। पहुंचते एक हॉस्पिटल में जाते हैं, बातें होती हैं, वहाँ कुछ चीज़ें डन की जाती हैं और प्रोसेस चालू होता है। एक 2 महीने बाद बस प्रोसेस कंफर्म हो जाता है कि हाँ क्या है। कृष्णा इस बीच कई बार राधा से मिलने आते थे। राधा बाहर रहती थी बेंगलोर में और कृष्णा मिलने आते जाते थे। और जब राधा को 8 महीने हो जाते हैं तो कृष्णा लेके आते हैं राधा को गाँव में। राधा को सब देखते, राधा प्रेग्नेंट रहती है। वेदिका देखती है, गाँव में शोर मच जाता है कि राधा ओबराय खानदान के बच्चे को जन्म देने वाली होती है। रश्मि ये देख के हैरान रहती है। कुछ दिन बाद डिलीवरी होती है तो राधा ने एक लड़के को जन्म दिया होता है। कृष्णा पूरे गांव में मिठाई बांट रहे होते हैं। ओबराय खानदान का वारिस हुआ है, ओबराय खानदान का वारिस हुआ है, ये कहकर बहुत मिठाइयाँ बांटते हैं सबको। मालिया सर को बुलाते हैं, बोलते हैं कि इस डेट को पार्टी है। अपने चाचा चाची को बताते हैं, राहुल को बुलाते हैं। राहुल कहता है फैमिली बढ़ा ली। कहते हैं हाँ। जब राधा थोड़ा ठीक होती है तो उसके फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या हुआ। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सबको समझिए, किसी बात को सुनकर तुरंत फैसला मत लीजिए। ओके बाय। आपको कोई शिकायत हो तो कहिए, ठीक है। राम राम। मेरी बातों को नज़रअंदाज करिएगा, ये सिर्फ एक स्टोरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सब काल्पनिक है। ओके राम राम, सेफ रहिए।